रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे संख्या के बिन संख्या बल जो यहाँ था वो हम थे अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम कटार लेके तलवार लेके हजार लेके जा कटार लेके तलवार लेके हजार लेके आजा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि देखा हवा का त्रिशूल। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम टुडे स्पेशल। टुडे स्पेशल में आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, चाहे सामाजिक तौर पर हो या फिर राजनीतिक। लेकिन इन सब से इतर पंडित संतोष जोशी ने भगवान शिव के नाम की अलग ऐसी जगाई कि उनका दूसरा नाम जय शिव चल पड़ा। जय शिव के नाम से पंडित संतोष जोशी को जाना जाता है। भले ही जय शिव यानी कि पंडित जोशी वर्तमान में नगरपालिका परिषद में उपाध्यक्ष हों, लेकिन जनप्रतिनिधि से ज़्यादा उन्हें जनसेवक के रूप में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। 57 बरस पूरे कर चुके पंडित संतोष जोशी 58वें बरस में प्रवेश करने जा रहे हैं। टाइम मीडिया परिवार की ओर से पंडित संतोष जोशी आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की बातें और इन सब के बीच में पंडित संतोष जोशी उर्फ जय शिव, तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस संतोष जोशी के बारे में हम जानना चाहते हैं जिनका जीवन एक सिक्योरिटी गार्ड से शुरू हुआ, जो कभी 10 रुपये पारिश्रमिक लिया करते थे, सलामी दिया करते थे आने जाने वाले लोगों को, और जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, किस तरह से वह जीवन रहा है, किस तरह से वह संघर्ष रहा है। अजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक छोटे से व्यक्ति के लिए एक कवरेज करके मेरे जीवन के मामले में लोगों को बताने के लिए जो एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैं बताना चाहूँगा, मैं हाई सेकेंडरी पास हुआ, पारिवारिक स्थिति सामान्य थी, गरीब परिवार में पले बड़े। 11वीं पास करने के बाद मैंने पहली जॉब मक्सी टाई स्टार फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड से प्रारंभ की, जहाँ 10 रुपये पर दिन मुझे पे मिलती थी। मैंने करीब 15 दिन तक सलामी करने का काम गार्ड की नौकरी के रूप में किया। उसके बाद मैंने कहा यार अपन इस कार्य के लिए नहीं बने हैं। मैंने कि भैया मेरा जो भी पारितोषिक बनता है 15 दिन का, उनने मेरे को 150 रुपये दिए, मैंने रखे जेब में और सीधा घर आ गया। मैं संयोग से रास्ते में बालाजी पाइप फैक्ट्री के मालिक मिले, उन्होंने कि मैं तुम्हारे को 25 रुपये रोज़ दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम करो। तो मैंने करीब 1.25 माह तक उनके यहाँ भी काम किया। उनका काम था लोगों से बाहर जहाँ जहाँ भी उनका माल जाता था वहाँ से पेमेंट लाने का। उससे जो पैसे एकत्रित हुए थे उससे मैंने कंडक्टरी का लाइसेंस बनवाया, और रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन करवाया। पंजीयन के साथ ही बाबा बजरंग की ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि मेरा सिलेक्शन राज्य परिवहन में परिचालक के पद पे नीमच डिपो में 86 में हुआ। तब से लगा के 2004 तक राज्य परिवहन में मैंने सेवा दी। उसी बीच वर्ष
1993 में मुझे बजरंग दल का नगर संयोजक और 2001 में जिला संयोजक का दायित्व मिला। मैं राज्य परिवहन में काम करते हुए भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष रहा, साफ्टबाल जिला एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा, माँ राज राजेश्वरी मंदिर का ट्रस्टी रहा। अनेक काम जो भी सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में हो सकते थे उन सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कभी मेरी मुफलिसी या मेरी गरीबी को मैंने आड़े नहीं आन दिया और सारे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा। निश्चित रूप से कई दायित्वों का आपने निर्वहन किया है, जो भी जिम्मेदारी आपको चाहे सामाजिक तौर पर हो, हिंदू संगठनों के तौर पर हो, और एक आपकी जो पृष्ठभूमि आती है वह संघ से निकल के भी आती है। बाल्यकाल से ही आपने जो संघ की जो शाखा है वहाँ पे आपने जाना शुरू किया, जो ध्वज है उसे प्रणाम किया। संघ पंडित संतोष जोशी के जीवन में कितना मायने रखता है? मेरी शुरुआत ही राष्ट्रीय स्वयं संघ के संघ स्थान पे जाके प्रारंभ हुई। शुरू से ही संघ से मिली शिक्षा ही हिंदुत्व की ओर मुझे आकर्षित करती रही और संघ का ही एक परिणाम है कि संतोष जोशी जो छोटिया के नाम से जाना जाता था उसको संतोष जी और जय शिव के नाम से पुकारा जाने लगा। निश्चित रूप से संघ परिवार में रह के मैंने जो भी सीखा है वो आने वाले भविष्य तक मैं जब तक जीवित रहूँगा वो संस्कार मेरे जीवन से कभी नहीं मिट सकते। मैं नलखेड़ा जब पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था उस समय केलूबाड़ शाखा में 5 साल तक मुख्य शिक्षक का दायित्व भी मैंने निभाया है और संघ परिवार ने ही मुझे बजरंग दल का नगर संयोजक और जिला संयोजक का दायित्व दिया। भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष मुझे बनाया। निश्चित रूप से संघ परिवार से मुझे सब कुछ मिला है। एक लंबी लड़ाई भी आपने आम लोगों के लिए भी लड़ी है। आइए चलते चलते भी चर्चा कर लेते हैं जोशी जी। एक लंबी लड़ाई लोगों के लिए भी आपने लड़ी है, जिस तरह का आपने बताया है कि मजदूर संघ के लिए भी आप जो नेता चुने गए थे आपने दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे कई तस्वीरें हमने कैमरों में भी कैद की है, हमारी पूरी टीम ने कैमरे में कैद की है। एक कांवड़ यात्रा मुझे याद है कि लगभग 11 या 12 लोगों से आपने उसकी शुरुआत की थी। शुरुआती दौर जो था 86 लोगों से आपने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन एक मालवांचल में एक प्रभावी कांवड़ यात्रा के तौर पर उसे देखा जाता है। साथ ही यहीं से जो जय शिव का जो नारा है वह भी आपके नाम के साथ जुड़ा और जय शिव के भोले के नाम की एक अलग भी जिले में अलग पहचान बनाने लगी। किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और जो जय शिव का ये जो एक वाक्य है इसके पीछे भी क्या कुछ रहस्य था? मैं जब राज्य परिवहन में परिचालक था तो शाजापुर सूरत गाड़ी पे कंडक्टरी के लिए जाता था। उस समय जब मैंने ओंकारेश्वर से महेश्वर से आने वाले लोगों की लाइनें देखी, मैंने कहा यार जब ये लोग इतनी दूरी से महाकाल को जल अर्पण करने आ सकते हैं तो हम शाजापुर से 86 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल के उज्जैन नहीं जा सकते क्या? जब मेरी टीम के साथ मैंने बात पर मंत्रणा की तो पहली यात्रा में 86 लोग यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए। बहुत ही कमज़ोर वक्त था, पैसे का भयानक अभाव था। मुझे अच्छी तरह याद है उन 86 लोगों को भोजन कराने की भी व्यवस्था हमारे पास उज्जैन में नहीं थी। उस समय स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती ने जो 5 रुपये में उनका भोजन चलता था भोजनशाला में महाकाल मंदिर पे, उसमें हमने उनसे कहा कि गुरुदेव ये इतने पैसे हमारे पास, इनको भोजन कराना। उनने वो पैसे भी मेरी जेब में रखे और समस्त कांवड़ यात्रा को भोजन भी कराया था। कांवड़ यात्रा के 25वें वर्ष में महादेव की कृपा ऐसी रही कि किसी न किसी संत का आशीर्वाद हमें मिला। पहली कांवड़ यात्रा में स्वामी विद्यानंद जी अखंड आश्रम वाले ने हमारे को विदाई दी थी। उसके बाद सतत पंडित कमल किशोर जी नागर, राजेश्वर जी नागर, गणेशाचार्य जी महाराज, बर्फानी दादाजी, भैयू जी महाराज, ऐसे अनेक संत आए और उन्होंने आशीर्वचन दिए। निश्चित रूप से ये यात्रा जो थी कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ाव के लिए कारण मेरे साथ भी लोग जुड़ते गए। और एक संत आए थे हेमंत जी कश्यप, उन्होंने बोला था जब कांवड़ यात्रा निकालो तो बोल बम मत बोलना, उसकी जगह नमः शिवाय या जय शिव का नारा लगाना। हमने उनसे कारण पूछा कि बोल बम क्यों? उन्होंने कहा बम एक विस्फोटक शब्द है और जब आप यात्रा कर रहे हो तो विस्फोटक सामग्री साथ में नहीं होना चाहिए। तो उनने जय शिव का जो नारा चला, जब से लगा कि आज तक मैं संतोष जोशी जय शिव हो गया, लोगों ने मुझे
मेरे नाम से ज़्यादा जय शिव के नाम से पहचानना चालू कर दिया। निश्चित रूप से जय शिव के नाम से आप जाना जाते हैं शिव भक्तों के बीच में, तो वहीं दादा भी आपको कह के संबोधित किया जाता है। एक दादा जो आप शब्द है उसको लेकर भी आप लोकप्रिय हैं। भैयू जी महाराज का आपने जिक्र किया, ब्रह्मलीन भैयू जी महाराज बड़े करीबी आप उनके माने जाते थे। जब उनका देहांत हुआ उस वक्त भी आप वहाँ पर मौजूद थे। किस तरीके से उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है बतौर पंडित जोशी संतोष जोशी को एक मिला है भैयू जी महाराज का, या अन्य संत का भी अभी आपने जो जिक्र किया, इन संतों का आशीर्वाद किस तरीके से मिला है, और जो धार्मिक यात्रा जो आप लेकर के चले हैं किस तरीके से आप सफल मानते हैं संतों के आशीर्वाद से? संतों का आशीर्वाद इतना ज़बरदस्त प्राप्त हुआ कि उसकी कल्पना या उसको शब्दों में बखान करना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे परिवार से आया हूँ शुरू से। बहुत बड़ा परिवार भी मेरे परिवार की सदस्य संख्या करीब 150 लोगों की है, जो अभी हम एक ही जगह माता भी पूछते हैं और वो एक ही जगह सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारा पास में गाँव है कनाड़दी। भैयू जी महाराज से जब जुड़ा तो भैयू जी महाराज ने एक अत्यधिक ऊर्जा थी। भैयू महाराज के माध्यम से मैंने शाहजहाँपुर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक करीब 10,000 कंबलों का वितरण भैयू जी महाराज मुझे पहुंचाते थे और मैं यहाँ लोगों में बांटता था। भैयू जी महाराज ने जेल के अंदर कंप्यूटर दिए, थाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की, कई प्रकार के साधन जो बात गुरुदेव को जाके बताते थे, गुरुदेव ये काम करना है, गुरुदेव ने कभी ना नहीं करी। वो बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह मुझसे प्यार करते रहे और जितने भी संत आए उनका हमेशा भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। वो संतों का ही आशीर्वाद है कि मैं राज्य परिवहन और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बाद आज नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद तक पहुंचा हूं। निश्चित रूप से धार्मिक यात्राओं में आपकी जो भूमिका है, धार्मिक आयोजनों में है, चाहे सामाजिक स्तर पर भी रहा, जिस तरह का आपने अभी जिक्र किया, हिंदू संगठन में भी कई दायित्व मिले। हिंदुत्व को लेकर के पंडित संतोष जोशी की छवि कई जगह सॉफ्ट नज़र आती है, तो कई जगह तल्ख तेवर भी देखने को मिले हैं। हालांकि शहर में अब कानून व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, कई तरह की मिसालें अब शहर की ओर से सौहार्दपूर्ण के लिए दी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में अगर बात करें तो तब ऐसा भी माहौल था जब यहाँ पर सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास किए गए थे। उस वक्त भी पंडित संतोष जोशी बतौर हिंदू नेता सबसे आगे दिखाई पड़ते थे। हिंदुत्व कितना बसता है संतोष जोशी में? जन्म हिंदू के घर में लिया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान एक ही नारा शुरू से ज्ञात किया है, लेकिन हमने कभी भी दूसरे धर्म के लोगों से कभी नफरत नहीं रखी। जिन लोगों ने हमारे धर्म से नफरत करी हमने उनसे डायरेक्ट फाइटिंग करी है। जहाँ तक सांप्रदायिक सौहार्द की बात आती है तो शाहजहाँपुर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं करीब करीब सभी से मेरे आत्मीयता के संबंध रहे हैं और मैंने कभी भी शहर की फिजा बिगड़े या शहर में दंगा फसाद हो इस प्रकार का कोई कृत्य करने का जीवन में प्रयास भी नहीं किया। और जब भी ये इस प्रकार के मौके आए तो मैंने लोगों को समझाया कि अपन उस समय तक इस शहर में दंगे फसाद नहीं होने देंगे जब तक हम 10-20 हज़ार लोग ऐसे जो प्रतिदिन ला के कमाते और खाते हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते जब तक इस शहर में दंगे नहीं होने देंगे। एक प्रयास रहा, उस प्रयास को आज तक हम मानते हैं कि सफल भी रहा वो प्रयास। निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिली, लेकिन जितनी सफलता इस क्षेत्र में मिली, राजनीति में इतने ही रोड़े भी सामने आए, इतना ही संघर्ष भी करना पड़ा। मुझे याद है कि एक बार आप तक सूचना पहुंची कि आपको टिकट मिल गया, आप बाज़ार में वाहन लेकर के भी निकल पड़े और फिर वहीं आपको सूचना मिलती है कि आपका टिकट काट दिया गया है। ऐसी स्थिति में कई जगह की संतोष जी हमने तस्वीर देखी है कि जो प्रत्याशी होता है या जो नेता होता है बागी हो जाता है, उसका समर्थक बागी हो जाते हैं, लेकिन संतोष जोशी का वो सौम्य रूप जो चुपचाप गाड़ी से उतरते हैं और सीधे घर पर चले जाते हैं और उस प्रत्याशी के जीत में समर्थन करते हैं जिनका टिकट संतोष जोशी को काट के दिया गया था। आपने जैसे शुरू से बताया मैंने आपको कि हम संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। हमारे लिए संघ का आदेश, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। 2005 में मेरे को नगर पालिका अध्यक्ष मेरी पत्नी के नाम पे मिला था, लेकिन हमारी पार्टी की वयोवृद्ध नेता श्रीमती भावसार जी, जो कृष्णा जी भावसार आज हमारे बीच में नहीं रही है। पार्टी द्वारा बताया गया कि कृष्णा जी की उम्र बहुत हो चुकी है, वो अगला चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए, तो संतोष जी क्यों ना कृष्णा जी को टिकट दे दिया जाए। मैंने समर्थन करा और पूरे समय
मैं कृष्णा जी के चुनाव प्रचार में सम्मिलित रहा। मन में कहीं टीस तो लगी होगी, क्योंकि एक टिकट कटना, बाजार में जुलूस निकाल देना, लोगों से आशीर्वाद लेना और उसी बीच में इस तरह की खबर मिलना कि ये टिकट आपको नहीं कृष्णा भावसार को दिया गया है। मैंने तो अपने आप को संभाला, लेकिन मेरे जो समर्थक थे उनमें बहुत आक्रोश था। उस आक्रोश का एक परिणाम ये भी निकला कि हम 2005 में नगर पालिका शाजापुर नहीं जीत पाए थे। अगर टिकट फाइनल नहीं होता और ये माहौल नहीं बनता तो 2005 भी भारतीय जनता पार्टी का ही होता। उस वक्त रामवीर सिंह सिकरवार जी की जो पत्नी थी प्रेमलता सिकरवार, वे चुनाव जीती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आप नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जीवन का संघर्ष और कहीं ना कहीं मन में टीस यहाँ भी कम देखने को नहीं मिली है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्रेम जी जैन, चर्चाएं कई तरह की और तस्वीरें भी कई तरह के सामने आई कि कहीं ना कहीं ये जो तालमेल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में होना चाहिए वह तालमेल नहीं बैठा। या तो संतोष जी को जैन साहब से प्रेम नहीं रहा, या प्रेम जी को जोशी जी से संतोष नहीं रहा। ये ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। प्रेम जी मेरे बड़े भाई समान है। पार्टी ने उनको अवसर दिया, मैंने हृदय से उनको गले लगाया और शुभकामना दी कि आप अध्यक्ष में उपाध्यक्ष ही सही। मेरा राजनीति विषय नहीं रहा शुरू से। मेरी शुरू से भावना हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की एक भयानक रुचि रही मेरी। हमेशा 24 घंटे भी अगर समाज के लिए कहीं काम करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने आप को उसमें सम्मिलित होता रहा। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते थी जोशी जी कि अध्यक्ष पद से नवाजा जाए। इसको लेकर के जब यहाँ से पार्षदों को बाहर ले जाया गया उस वक्त भी इस तरह तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन मोहर प्रेम जी जैन के नाम पर लगी। तो संतोष जी जोशी ने किस तरीके से उनका स्वागत किया, उन चीज़ों को देखा? लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग भी करवाई थी शाजापुर शहर में, जिसमें 88 पॉइंट तक लोगों का समर्थन संतोष जोशी को मिला। प्रेम जी को 5 पॉइंट तक का समर्थन शहर के लोगों से मिला था। लेकिन संगठन में मुझसे ज़्यादा कार्य प्रेम जी ने किया था। संगठन ने उनको उचित समझा, उनको अध्यक्ष बनाया। मैं उपाध्यक्ष हूँ। अगर काम करने की ललक है तो उपाध्यक्ष रहते हुए भी अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने जो सपना देखा था, हो सकता है कि हम अध्यक्ष रहते तो उसको जल्दी पूरा कर लेते, लेकिन जो बचा सपना उसको आगे भविष्य में महादेव है मेरे साथ। तो भैरू डुंगरी की चर्चा करते हैं। भैरू डुंगरी से आपका खासा लगाव रहा है। भैरू महाराज जो नगर कोतवाल है उनसे विशेष लगाव रहा है। याद है कि जब जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा थे उस वक्त उन्होंने भ्रमण किया था। हालांकि समय समय पर जो मौजूदा जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किया है, उन्होंने भी अपने स्तर पे उसके रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर के तमाम प्रयास किए हैं। लेकिन एक भक्त होने के नाते किस तरह का लगाव और किस तरह के प्रयास भैरू डुंगरी के लिए रहे? मैंने भैरू डुंगरी बचपन से जाते रहे, जब रास्ता भी नहीं था यहाँ। वर्ष 2008 में शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री पंडित लक्ष्मीकांत जी शर्मा कावड़ यात्रा को विदाई देने के लिए आए। तो मैंने कहा भाई साहब मैं कुछ मांगूंगा। अरे यार तूने तो अतिथि बना और फिर मांग भी रहा। मैंने कहा मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ तो कुछ तो चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोलो क्या चाहिए। उस समय मैंने भैरू डुंगरी के लिए चढ़ाव की उनसे मांग करी थी। उनने कि तू कल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के लाओ शाजापुर से। कलेक्टर, तात्कालीन कलेक्टर राजीव शर्मा जी थे, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके भोपाल गए और वहाँ से पैसे डले शाजापुर के खाते में। और आज भैरू बाबा का स्थान हर प्रकार से चमन होता जा रहा है। शाजापुर के जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे विधायक माननीय अरुण जी भीमावत ने भी जब जो भी कहा भैरू डुंगरी के लिए उनसे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते उस योजना को आगे बढ़ाया। वर्तमान में हमारे पास 8.5 करोड़ रुपए के भैरू डुंगरी के लिए प्लान है। निश्चित रूप से शाजापुर शहर का एक सबसे सुंदर दार्शनिक स्थल भैरू बाबा का स्थान माना जाएगा।
धार्मिक क्षेत्र में देखें तो पंडित संतोष जोशी के कई गुरु हैं जिनका भी आपने जिक्र किया। पंडित कमल किशोर नागर हो, प्रभु जी नागर हो, भय्यू जी महाराज थे, कनकेश्वरी देवी का भी आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उत्तम स्वामी जी का आप पे विशेष कृपा रही है। क्या राजनीति में कोई ऐसा गुरु जिनके स्नेह से, जिनके प्रेम से पंडित संतोष जोशी एक जो राजनीति की पारी है वह लंबी कर सके? हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के आप बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या कोई ऐसे गुरु जिनके स्नेह से जो पंडित संतोष जोशी की एक जो राजनीतिक पारी है वह लंबी खेली जा सके? मेरा ऐसा मानना है अजय जी, राजनीति भाग्य का खेल होता है और जिस समय जिस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग्य आ जाता है उसको कोई भी नहीं रोक पाता है। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक गुरु कैलाश जी विजयवर्गीय हैं जो समय समय पे मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं और मैं कहीं नाराज हूँ तो उनके एक फ़ोन से मेरे को शांत भी कैलाश जी ही करते हैं। तो कैलाश जी का जो आशीर्वाद बना है निश्चित रूप से भविष्य में मेरी लाइन को भी कहीं ना कहीं आगे जोड़ेगा, क्योंकि उनके नाम के साथ ही कैलाश लिखा हुआ है और मैं महादेव का भक्त हूँ। निश्चित रूप से आप महादेव के भक्त हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं, गुरुजनों का आप पर आशीष रहा है। और जिस तरह की जो चर्चा है, एक लंबा संघर्ष राजनीति को लेकर खास तौर पर पंडित संतोष जोशी के जीवन में देखा गया है। हालांकि हमने शुरुआती दौर में भी बताया है कि पंडित संतोष जोशी जनप्रतिनिधि कम और जनसेवक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो या तमाम तरह की ऐसी शहर में आई हुई आपदा हो जहां पर पंडित संतोष जोशी और उनके पीछे हजारों युवा शहर के लोगों की जन समस्याओं को हल करने के लिए यहां पर तत्पर रहते हैं। रक्तदान का जिक्र करें तो रक्तदान को लेकर के भी जब आपका जन्म दिवस जब आता है तो आप विशेष तौर पर ब्लड डोनेट यहां पर करते हैं। किस तरह से रहता है क्या कुछ, क्योंकि युवाओं को प्रेरित करना, रक्तदान करवाना एक जद्दोजहद का भी काम रहता है, लेकिन आपके पीछे जो एक आपका जो नेतृत्व की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी लीडरशिप है, हजारों युवा आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अपने जीवन में से, अपने शरीर की रक्त में से कुछ बूंदे औरों को दान करना, औरों का जीवन बचाना, किस तरीके से प्रेरक साबित होते हैं ये काम? मैं क्या बचपन से ही मतलब ये जैसे 57 वर्ष की उम्र है, मैं 62 बार रक्तदान कर चुका हूँ, जो शाहजहाँपुर के शासकीय चिकित्सालय में रिकॉर्ड के रूप में है। मेरे हर जन्मदिन पे मेरे समर्थक, मेरे भाइयों ने रक्तदान किया। मैं जितने वर्ष का होता गया उतना रक्तदान मेरे समर्थक उन्होंने करते रहे। लेकिन जब डॉक्टर जायसवाल जी ने कहा कि अब आप 55 वर्ष के हो गए हों, अब आपको रक्तदान नहीं करना है, लेकिन मैंने फिर भी रक्तदान किया। पिछले 2 वर्षों से हमने रक्तदान जरूर बंद किया है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लेकिन जब भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है, हमने कभी उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। जो भी व्यक्ति आ गया और उसको डिलीवरी है, उसको रक्त की आवश्यकता है, तो हमारा कोई भी बंदा जाके उसको रक्तदान करके अपना आप को धन्य मानता है। पंडित संतोष जोशी की जो आवाज़ है बुलंद है, लेकिन उनका जो लहजा है बेबाकी के लिए जाना जाता है, स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। और मालवी भाषा, जो अक्खड़ मालवी भाषा जो होती है आपकी लोकप्रिय है, आपकी एक आवाज़ लगता है कि शेर की दहाड़ जैसी हो। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी बेबाकी है, जो आपका एक जो सीधे तौर पर अपनी बात को कह देना बिना किसी संकोच के सामने वाले पे, इस पर का क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं ना कहीं वह भी राजनीतिक तौर पर उसका खामियाजा या नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा स्पष्टवादी होने में कई बार इस चीज़ का खामियाजा मैंने भुगता है, लेकिन मेरी रग में मेरे पिताजी निहायत ही ईमानदार अधिकारी रहे। उनके गुण हमारे शरीर जीवन में आए। ईमानदारी को लेके हमने कभी बेईमानों से किसी प्रकार का समझौता ही नहीं किया है। जीवन एक ही बार मिलता है और ब्राह्मण क्या पैदा होना बड़ा विषय है। ब्राह्मण कुल में पैदा होना एक बड़ा विषय है। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। और इस कुल में पैदा होकर भी अगर मैं अपने आप को कलंकित कर लूँ, ये मुझे स्वीकारनीय है। इसलिए जीऊँगा जब तक स्पष्टता से बोलूँगा और सत्य के साथ ही खड़ा रहूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। इस
टुडे स्पेशल कार्यक्रम का हम समापन करें, लेकिन उससे पहले पंडित संतोष जोशी को एक बार फिर से 58वें बरस में प्रवेश करने की टाइम मीडिया परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और कार्यक्रम का हम समापन करें जोशी जी, उसके पहले वे पंक्तियां जो आपने शाजापुर के धार्मिक स्थलों को लेकर के तैयार की है, उसी के साथ हम आज के इस टुडे स्पेशल कार्यक्रम को समापन करेंगे। भैरव पर्वत जिसका मस्तक, गिरवल डासी जिसके रक्षक, मुरादपुरा से होती मुरादे पूरी, ममतामय माँ राज राजेश्वरी, मध्य विराजे बालवीर, खेड़ापति है महावीर, ओंकारेश्वर है सबके साथ, मंगल करते मंगलनाथ, 5 समय के दर्शन देते गोवर्धननाथ, आस्था व श्रद्धा की जहाँ नदियाँ बहती भरपूर, किसी तीर्थ नगरी से कम नहीं हमारा शहर शाजापुर, हमारा शहर शाजापुर। जय हिंद। पुनः बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिलहाल टाइम मीडिया के इस खास एपिसोड टुडे स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर।